हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव जी हैं, जो चुनाव प्रचार में कुंदरकी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और प्रभारी हैं यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव के। आदित्य जी, ये बताइए, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है समाजवादी पार्टी का? जी, बहुत अच्छा चल रहा है। आज लगभग हमें तीसरा दिन है और समाजवादी पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी और उसके साथ साथ जब मैं पहले दिन आया था तो सभी जितने मुरादाबाद मंडल के हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग हम लोग एक साथ बैठे और पूरी तरीके से हाजी रिजवान जी का समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए वोट की अपील करने के लिए हम लोग नुक्कड़ सभाओं से लेके बड़ी सभाएं, हर तरीके से हम लोग पार्टी मजबूती से पूरा संगठन चुनाव लड़ाने का काम कर रहा है। हाजी रिजवान यहाँ पर 3 बार विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार जीतती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि वो मुस्लिम मतदाताओं का साथ उसको मिल रहा है और वो जीत हासिल कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खास करके मुसलमान समाज जो कि आपने पूछा है, तो मैं कहूँगा कि उनको हमेशा ही चिन्हित किया गया है। आज जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव के समय पे अपनी ज़रूरत को देखते हुए इस तरीके से इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है उसको साफ दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो आज आए थे, उन्होंने चुनावी जनसभा संबोधित की। अल्पसंख्यक सम्मेलन था भाजपा का। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों को तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है, यूज़ करके और फेंक दिया जाता है। अगर आप भाजपा के साथ आ जाओ तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल होगी। क्या कहना चाहिए? अगर देखिए हम इस्तेमाल कर रहे होते और वो चलिए हिमायती हैं, हम कहते हैं, कितने मुसलमान नेताओं का प्रतिनिधित्व करवा रहे हैं विधानसभा के अंदर, कितने मुसलमान नेताओं का प्रतिनिधित्व करवा रहे हैं लोकसभा के अंदर, कितने मुसलमान नेताओं को उन्होंने मंत्री बना के प्रयास किया कि उस समाज का हम विश्वास जीत सकें। आज देखिए, जब चुनाव हो रहा है और ख़ास करके जब कुंदरकी का चुनाव हो रहा है जहाँ पे मुसलमान बहुतायत संख्या में है, तो आज वो लोग जो कभी दूर से खड़े होके उंगली उठा के चिन्हित करके बता देते हैं कि हम पहनावे से समझ लेते हैं कि ये कौन है, आज वही लोग वही पहनावा पहन के घूमने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो समय बता रहा है कि कितनी ज़्यादा उनके अंदर हार का जो डर है वो उनको सता रहा है। उसी को देखते हुए मैं समझता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रत्याशी हों यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, पूरी तरीके से उनको लग गया है कि वो हार रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है मतदाताओं का? आप तो बीच में जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, बहुत अच्छा सब समाजों से मिल रहा है। मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर हम ये सोचें 1 या 2 समाज हैं जो सिर्फ हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कई समाजों में गया हूँ, सैनी समाज थे, पारसी समाज थे, कुर्मी समाज में गए थे, शाक में गए थे, ठाकुरों में हम लोग जा रहे हैं, अन्य सभी समाजों में जा रहे हैं, जो कि विकास को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई लेकर के बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है और ये जातिगत से उठ के सभी वर्गों में फैला हुआ है। तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि उस मुद्दों को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक एक बात आपकी मैं कहना भूल गया था, आपने तेज पत्ते वाली बात कही, तो मैं यही कहूँगा कि तेज पत्ता हर किसी को सूट नहीं करता है। ज़्यादा हो जाए तो फिर जो रेसिपी होती है वो भी गड़बड़ होती है और पेट भी खराब होता है। तो भाजपा को सूट नहीं करेगा मुस्लिमों का साथ कुंदरकी के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमानों का साथ दे ही नहीं सकती है। दिली तौर पे, ऊपरी तौर पे दे दे मैं मान सकता हूँ, दिली तौर पे जैसे नेताजी ने कभी सहयोग दिया था, जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सहयोग दिया, अगर 1 घंटे के लिए भी उस तरीके का सहयोग दे के देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। जयवीर यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, पूरी कमान संभाले हुए हैं। ये बताइए कि चुनाव प्रचार अब कैसा चल रहा है? अब तो 3-4 दिन ही बाकी बचे हैं 20 तारीख में। चुनाव प्रचार पूरी तरीके से चरम सीमा पर, बहुत शानदार चुनाव प्रचार चल रहा है। माननीय हमारे बदायूं से सांसद आदित्य यादव जी की आज 10-12 गाँवों में मीटिंगें थी और इतना बढ़ चढ़कर गांव के लोगों ने, हर बिरादरी हर कास्ट के लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वागत करा और ऐसा माहौल है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से जो 57,000 वोटों से हम लोकसभा का चुनाव जीते थे, उससे ज़्यादा वोटों से हम जीतने का काम करेंगे। पूरा माहौल समाजवादी पार्टी का है। ये भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। कभी ये भाजपा
यहाँ जीती नहीं है, कभी इनका खाता नहीं खुला और वही स्थिति अभी है। 90,000 वोटों से ऊपर कभी गई नहीं है, तो 90 से नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी ने विकास इतना करा है कुंदर की विधानसभा। अगर आप इस गाँव से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 3-4 पुल जो बने हुए हैं समाजवादी पार्टी की देन है, जो सड़कें बनी हुई हैं समाजवादी पार्टी की देन है। इन पे विकास की बात करने को कोई मुद्दा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जनेश्वर मिर्च में, लोहिया ग्राम में कम से कम इसी विधानसभा में ऐसे होंगे, कम से कम 150-200 गांव ऐसे होंगे विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में। आप पसमानदा समाज के अध्यक्ष भी हैं, ये बताइए जो ब्रजेश पाठक जी ने आज बयान दिया है, आपको क्या लगता है, क्या मुसलमानों को राजनीतिक दल जो है तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? कभी उन्होंने बिरयानी खाई है? अगर उन्होंने बिरयानी खाई होती तो वो तेज़पात के पत्ते का मज़ा समझते और उन्हें मालूम होता कि तेज़पात का पत्ता क्या होता। दूसरी बात, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आ गए और उप मुख्यमंत्री जी भी आ गए। उन्होंने आन करके कौन से विकास पर बात करी, कौन से रोजगार पर बात करी, क्या शहर में अंदर हो रहा है? इस विधानसभा के अंदर कुनरकी से लेकर डिगरपुर तक का रोड टूटा पड़ा है, कितने धरने प्रदर्शन हो गए उसके ऊपर? क्या इन्होंने बनवा दिया? 7.5 साल इन्हें सरकार के अंदर होगा, इन्होंने बनवाने का काम कर दिया है? अभी हम जिन रोडों से आ रहे हैं हो करके, क्या इन 7.5 सालों के अंदर इन्होंने इन रोडों का कोई काम कर दिया है? समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का समर्थन मिल रहा है? मिल रहा है समर्थन? समाजवादी पार्टी के साथ एक एक बच्चा मुस्लिमों का नहीं, पूरे सारे धर्मों का, सारी जातियों का उनके साथ है। और हाजी रिजवान यहाँ पर कम से कम 70,000 वोटों से जीत के जाएंगे और ये देखते के देखते रह जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री के बयान को हाथों हाथ पलटवार किया। उनका कहना है कि वो जो मुस्लिमों का कार्ड खेल रहे हैं वो उनको रास नहीं आएगा कुंदर की विधानसभा सीट पर। और हमेशा की तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करेगी। वैदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.